हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पीछे की क्लास में अपन ने सेट, समुच्चय और टाइप ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार के बारे में पढ़ लिया है। जिसने भी समुच्चय और समुच्चय के प्रकार के बारे में नहीं पढ़ा है वो पीछे की क्लास में जाके देख सकते हो। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट, समुच्चय पर संक्रियाएं। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। समुच्चय पर संक्रिया। पहला है यूनिवर्सल सेट। पहला क्या है? यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय। ए सेट ऑफ विच ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट्स इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट्स। दिए गए विचाराधीन सभी समुच्चय को अपने उपसमुच्चय के रूप में रखने वाले समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं? यू से। इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। हिंदी में इसको सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये यूनिवर्सल सेट है और ए सेट ले लिया 2 4 6 8। तो ए यू का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। ए यू का क्या होगा? ए है ना, यू का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। मतलब उससे बड़ा सेट। आई बात समझ में? जैसे आपके पास में एक नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। संख्याओं का समुच्चय। तो इसका यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? यू। क्या होगा? उससे बड़ा सेट जेड। इसको किस रूप में? वो उपसमुच्चय के रूप में। इसका आई बात समझ में? तो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या यू का क्या हो गया? मतलब यू इक्वल टू जेड का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। तो एन का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जेड। आई बात समझ? उससे बड़ा सेट समुच्चय को अपने सभी उपसमुच्चय को अपने उपसमुच्चय के रूप में रखने वाले को। आई बात समझ में? उसको क्या बोलेंगे? जैसे आपके पास में क्लास फर्स्ट से क्लास 10 तक पूरी स्कूल है। उस स्कूल के अंदर हर अलग अलग क्लास है। ठीक है, तो क्लास एक फर्स्ट क्लास होगी, सेकंड क्लास होगी, थर्ड क्लास होगी, फोर्थ क्लास होगी, एंड सो ऑन 10th क्लासें हैं। अलग अलग रूम में अलग अलग सेशन है। ठीक है, तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जो सभी क्लास सबसेट हो किसके? स्कूल की। किसकी? स्कूल की क्या हो? सबसेट हो। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? स्कूल हो गया। आई बात समझ? नेक्स्ट की बात करते हैं। यूनियन ऑफ सेट, समुच्चय का संघ। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन ए और बी और इन बोथ। बात करते हैं दो समुच्चय ए तथा बी का संघ। यूनियन उसे कहेंगे उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए में या बी में अथवा दोनों में उपस्थित हो। इससे डिनोट किसे करते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ए यूनियन। इसको क्या बोलेंगे? यूनियन। क्या बोलेंगे? यूनियन। ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में एलिमेंट कैसे आएंगे? देखो, ए यूनियन बी। एक्स, व्हाट इज एक्स? एक्स क्या है? एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स समुच्चय ए में से हो और या एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स समुच्चय बी में से हो। एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू 3 4 5 एंड 6। 1 ए में है, बी में नहीं है, तो आएगा ए या बी या दोनों। आई बात समझ में? 2 है, 2 है। 3 दोनों में 4 है, दोनों में 4 है, 4 आएगा। 5 ए में नहीं है, बी में है, तो 5 भी आएगा। 6 ए में नहीं है, बी में आएगा। समान अवयव को केवल एक बार लिखा जाता है। दोनों सेट्स समुच्चय के सभी अलग अलग एलिमेंट लेने हैं। जो एलिमेंट दोनों में है उसे एक बार लिखा जाता है।
एक बार लिखते हैं, आएगी बात समझ में। जैसे ए समुच्चय है, इसमें 1 और 2 एलिमेंट है, और बी है उसमें है 1 2 3 एंड 4। तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, 1 2 दोनों में कॉमन आ गया और 3 4। आई बात समझ में। नेक्स्ट की बात करता है, हाँ, यूनियन और मतलब या अथवा क्वेश्चन में आए तो आप समझ जाना संघ या यूनियन की बात कर रहे हैं। आई बात समझ में। एंड मतलब और आए तब इंटरसेक्शन। किसकी बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन। अपन ने इंटरसेक्शन की बात नहीं की क्या, पहले इंटरसेक्शन की बात कर लेता है। देखो, इंटरसेक्शन समुच्चय का प्रतिच्छेद। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is the element of all elements which are common to both A and B। मतलब ऐसे दो समुच्चय ले लिया आपने A and B, जिसमें दोनों में एलिमेंट दोनों में आ रहे हो उसको क्या बोले, उसको जो एलिमेंट दोनों में आ रहे हो उसको A इंटरसेक्शन B बोलेंगे। जैसे दो समुच्चय A और B को प्रतिच्छेद उन सभी अवयवों का समुच्चय जो A तथा B दोनों में उभयनिष्ठ हो, उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसको किससे डिनोट करता है, A इंटरसेक्शन B, A प्रतिच्छेद B। X क्या होगा, X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। एंड मतलब और। आई बात समझ में। एग्जांपल ले लेते हैं, A इक्वल टू 1 2 3 4 है, B इक्वल टू 3 4 5 एंड 6 है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन भी 1 2 आ रहा है, दोनों में 1 आ रहा है, 1 दोनों में नहीं आ रहा, 2 भी दोनों में नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 5 6 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, 3 एंड 4। आई बात समझ में। इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 आएंगे। कौन कौन से, 3 एंड 4। इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट लेने। आई बात समझ में। यूनियन मतलब और या अथवा आ गया तो क्वेश्चन के अंदर या और अथवा आ गया तो यूनियन की बात कर रहा है, संघ की बात कर रहा है। एंड मतलब और आ गया तो इंटरसेक्शन। किसकी बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। समुच्चय का अंतर। डिफरेंस ऑफ सेट्स। द डिफरेंस ऑफ सेट्स A and B डिनोटेड बाय A डिफरेंस B, A अंतर B, is the set of all elements of A which are not in B। दो समुच्चय A तथा B का अंतर, A डिफरेंस B उन सभी अवयवों का समुच्चय जो A में उपस्थित है लेकिन B में उपस्थित नहीं है। A डिनोट कैसे करता है, A डिफरेंस B, X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। X A में होना चाहिए, X B में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करता है, A सेट है, A समुच्चय 1 2 3 4 एंड B समुच्चय जिसमें एलिमेंट है 3 4 5 और 6। A माइनस B का मतलब क्या हो गया, X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B की बात कर रहा है। तो A माइनस B, X जो X A में आ रहा हो 1 2
एक्स ए में आ रहा है, ए में आ रहा है, 1 2 लिख दिया। 3 4, 3 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आना चाहिए भैया। आगे बात समझ में? ओके, तो 3 4 नहीं आएगा। b माइनस ए, तो b माइनस ए कैसे होगा? b डिफरेंस a, x x belongs to b and x does not belongs to a। तो b में एलिमेंट क्या है? 3 4, 3 4 a में भी आ रहे हैं, b में भी आ रहे हैं, नहीं लेंगे। 5 6, 5 6 b में आ रहे हैं, a में नहीं आ रहे हैं, ले लिया। ठीक है, a डिफरेंस b नॉट इक्वल टू b डिफरेंस a। सामान्य तो दोनों अलग अलग होते हैं। ऑर्डर की बात करते हैं, पहले सेट के एलिमेंट लेने हैं और दूसरे सेट के कॉमन एलिमेंट हटाने हैं। आई बात समझ में? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेट है। लेट U be the universal set and be a subset of U. The complement of A is the set of all elements of U which are not in A. यदि U सार्वत्रिक समुच्चय तथा A U का उपसमुच्चय है तो A का पूरक उन सभी अवयवों का समुच्चय होगा जो U में है लेकिन A में नहीं है। एक नोट और लिख लेना आप, वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को आयत से प्रदर्शित करता है और सेट्स को वर्थ से जैसे फॉर्मूला ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश भी बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, इक्वल टू यू माइनस ए यू डिफरेंस ए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यू यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और ए सेट के अंदर, ए समुच्चय के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। तो डेफिनेशन क्या होती है? यू डिफरेंस ऑफ ए इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जो ए में होगा वो नहीं आएगा, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 नहीं आएगा, तो बचेगा क्या? 4 5 एंड 6। तो इसको क्या बोलेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश 4 5 एंड 6। देखो ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए सेट है। कौन सा सेट है? ए को वर्थ से और यूनिवर्सल सेट को यू से। ठीक है, अब एलिमेंट कौन कौन से? 1 2 3। कौन कौन से एलिमेंट थे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 हो गए। आगे बात समझ में? अब जो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3। अब ए के अंदर जो एलिमेंट है उनको हटा के कौन कौन से एलिमेंट बचे? 4 5 एंड 6। ये किस में आएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश में। आगे ही बात समझ में? तो ए डैश इक्वल टू यू डिफरेंस ऑफ ए, एक्स एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, आगे बात समझ में है? नेक्स्ट की बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, सममित अंतर।
द symmetric difference of two sets A and B is the set of elements which belongs to A or B but not to both. दो समुच्चय A तथा B का सम्मिलित अंतर उन अवयवों का समुच्चय जो A में है या B में हो लेकिन दोनों में एक साथ नहीं हो। आगे बात समझ में, इसको डिनोट करते हैं A सिमेट्रिक डिफरेंस B। फॉर्मूला होता है A सिमेट्रिक डिफरेंस B, A डिफरेंस ऑफ B यूनियन B डिफरेंस ऑफ A। आगे बात समझ में, एग्जांपल ले लेते हैं। A इक्वल टू 1 2 3 4, B इक्वल टू 3 4 5 6। A डिफरेंस ऑफ B लेते हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं लेते हैं तो 1 और 2 आएगा। B माइनस A, B डिफरेंस ऑफ A लेते हैं तो 5 और 6 आएगा। तो A डिफरेंस में कौन कौन से दोनों का यूनियन करते थे? A डिफरेंस इक्वल टू क्या आएगा? 1 एंड 2। B डिफरेंस ऑफ A 5 एंड 6, तो A डिफरेंस ऑफ B यूनियन B डिफरेंस ऑफ A 1 2 5 एंड 6। आ गई बात समझ में। सिमेट्रिक डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भैया, वेरी मोस्ट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B, A डिफरेंस ऑफ B यूनियन B डिफरेंस ऑफ A, या A सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B इक्वल टू A यूनियन B डिफरेंस ऑफ A इंटरसेक्शन B। दोनों फॉर्मूले याद कर लेना भैया। आगे बात समझ में। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इनके क्वेश्चन की बात करते हैं जो यूपी के अंदर सेकंड ग्रेड आरपीएससी में आए हुए हैं। ओके, कंटिन्यू बने रहना। ओके, और प्लेलिस्ट बना दिए मैंने सीक्वेंस वाइज, जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड रेगुलर अपलोड होगी क्लास। कई बार कई कारणों से नहीं हो पाती है, उसके लिए सॉरी। ओके, थैंक यू, बाय।